श्री मात्रे नमः। मित्रों, 10वें दिन का महा उपाय दीपावली का दिन है। समझें कि आज सुबह जब आप स्नान करेंगे तो आज भी आपको उपटन लगा के स्नान करना है, तेल लगा के स्नान करना है। इसके बाद में मित्रों आज 2-3 उपाय एक साथ हैं। आज सिक्के वाला शाम को तो हम उपाय करेंगे ही, लेकिन जो आपने धनतेरस के दिन जो सामान हमने आपको बताया था उस सारी चीज़ धनतेरस से वहाँ रखी है माता के पास में। उनको अगर आपने कोई ज्वेलरी खरीदी है और कोई बर्तन खरीदे हैं तो उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके और गुलाब जल छिड़क दें। आज 2-3 उपाय बहुत ज़बरदस्त है मित्रों। आज आपको बेल का कहीं वृक्ष दिख जाए तो इतना सटीक है ये कि हमने जिसको भी ये पहले उपाय बताया हमारे जजमानों को, उनके सब के कार्य बने हैं। तो बेल का कोई झाड़ ढूंढ लें, उस बेल के झाड़ के नीचे जाके झाड़ू लगा के उसकी आसपास की पूरी जगह को साफ कर दें। साफ करके वहीं की बेल के झाड़ के नीचे की मिट्टी उठा के अपने माथे पर तिलक कर लें और थोड़ी सी मिट्टी को उठा लाएं, अपने घर में लाएं और हरिंग 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 ऐसा मंत्र बोलते हुए वो मिट्टी को उठाएं और अपने घर लेके आएं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी पूरे घर में छिड़क दें, मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी डालें और वो जो मिट्टी है थोड़ी सी उसको लाल रंग के कपड़े में रख के आज शाम के समय जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उस पूजा में उस मिट्टी को रखना है। और जब पूरी पूजा हो जाती है तो उसकी पोटली छोटी सी बना लेना है आपको और थोड़ी सी पहले उसमें से मिट्टी निकाल के आपके पैसा रखने की जो भी आपने जगह बना रखी है वहाँ पे उस मिट्टी को छिड़क देना है और उसको पोटली बना के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। साल भर मित्रों आप सोचेंगे नहीं कि ये कैसी घटना घट रही है, निश्चित ही धन की वृद्धि होगी। और मित्रों एक बहुत ज़बरदस्त दीपावली का जो उपाय मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है निश्चित ही उसके घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 8:30 बजे यानी 8 से 8:30 बजे का जो वक्त है ना शाम के समय, वहाँ पर आपको 2 दिए, एक है घी का और एक है तिल के तेल का, ऐसे 2 दिए बनाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाके इसको लगाना है। 8 और 8:30 यानी आधे घंटे का टाइम है आपके पास, इसमें ज़रूर लगाएं। और यहाँ पर आप इन दियों को लगा के माता लक्ष्मी से आप अनुरोध करें कि माता मेरे घर चलें, मेरे घर में स्थिर वास करें। जब आप ये दिया लगाएं अपनी मनोकामना बोल देते हैं, उसके बाद हनुमान जी का जरूर ध्यान करिए कि हे पवन पुत्र मेरी रक्षा करो, हे पवन पुत्र हनुमान मेरी रक्षा करिए, मुझे हर क्षेत्र में विजय दिलाइए। ऐसा मन में विश्वास रख के हनुमान जी का वहाँ ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। माता के ध्यान के बाद में हनुमान जी का ध्यान जरूर कर लें। मित्रों 2 दिए हमने आपको बता चुके, 2 उपाय हो चुके। आज क्योंकि महा उपाय है, आज का तीसरा जो सबसे बड़ा उपाय है, अब आपको रात को 11:30 से 12, सवा 12 बजे का जो समय है इसमें 3 दिए बनाने हैं। अब या तो आप इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रखें या आप बिल्व पत्र के नीचे रखें या आंवले के नीचे रखें, 3 दिए। अब ऐसा ना करना कि 11:30 से 12 के बीच में आप दौड़ धूप मचा दे तीनों झाड़ों के नीचे लगाने जा रहे हैं, ऐसा ना, कोई भी एक ले लीजिए। लेना है 3 दिए, 3 दियों में तीनों में घी भर लेंगे और पूरा टप ऊपर तक बिल्कुल खाली ना रहे वो दिया, उसमें बाती लगा के अपने सीधे हाथ पे वो दिया रख के जलाएंगे और मन में जो भी आपकी इष्ट देव है, आपके कुलदेवी माता हैं, उनका ध्यान करके, अपनी कुलदेवी माता का ध्यान करके, इष्ट देव का ध्यान करके, आपकी जो मनो इच्छा है, अभिलाषा है, उसको बोल के यह दिए को आप उस वृक्ष के नीचे में रख दें और उसका जब हाथ में पकड़ेंगे तब भी वो दिए की जो लौ है वो वृक्ष की ओर ही होगी। और आप ऐसा बोल के अपनी मनोकामना इच्छा बोल के अपना नाम और गोत्र बोल के उसको झाड़ के नीचे रखें और उसकी लौ वृक्ष की ओर रहे, ये विशेष ध्यान रखिए। दूसरा दिया उठाइए,
उसको भी सेम वैसा ही आपको फिर से करना है। अपना नाम गोत्र बोल के, आपकी जो इच्छा है वह बोल के, उसे भी आप उस झाड़ के उस दिए के जस्ट उसके बाजू में रखें। इसकी भी लौ सामने की ओर होगी, और वो जो जल रहा है जब आप रखेंगे तो वो भी लौ सामने की ओर। ऐसा बोल के आप उसको नीचे रख दीजिए। नीचे जब आप दियों के नीचे में अक्षत डालना जरूरी है। चावल डालने खाली ज़मीन पे नहीं रखना है। पान के ऊपर में अक्षत रख के अगर आप रखें तो और सर्वोत्तम है मित्रों। दिए के नीचे अन्न रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अभी 10 दिन तक के सारे उपाय बताए, क्या चाहिए उसके लिए सारी चीज़ें बताई गई है कि अन्न धन चाहिए, कौन से ग्रह को आपको मजबूत करना, उसके हिसाब से धान्य आपको मैंने बताया है। अब रहा तीसरा दिया। तीसरा दिया भी आप उठाएंगे वैसे ही, जब हाथ में आप रखते हैं तो उसकी लौ आपके सामने की ओर रहेगी, और उसको रख के आप अपनी इच्छा और आपका गोत्र नाम सब बोल के कि मुझे क्या चाहिए, अपनी मनो अभिलाषा बोल के ये दिए को रखेंगे। जब इसको रखना है तो उस बत्ती को, वो दिए को अब सामने की ओर ना करके अपनी ओर कर लेंगे। जिधर आप खड़े हैं उसको अपनी ओर रख के उसको नीचे रख दे रहा है। 2 दियों को, जो शुरू के 2 हैं उनको वृक्ष की ओर रखना और एक को अपनी ओर रखना है। मित्रों ये ध्यान रखें कि ये पूरे तीनों दिए कोई भी एक ही वृक्ष के नीचे जलाना है। चाहे आपके पास में पीपल का हो तो पीपल के नीचे जला लें, चाहे अगर आपके घर के पास में अगर आंवले का है तो आंवले में जला लें, और चाहे आपके पास बिल्व पत्र का हो तो बिल्व पत्र के नीचे। तीनों में से कोई भी एक वृक्ष में जलाएं। रात को ज़्यादा दौड़ धूप ना करें। कोई भी एक वृक्ष में लगेगा, फल पूरा मिलेगा आपको। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है मित्रों कि धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली, ये तीनों दिन जितने भी आप दीप दान करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, इसका फल तो मिलता ही नहीं है। कितनी गजब की बात है ना। इसका फल देवताओं को चला जाता है, राजा बलि को चला जाता है। तो राजा बलि को जब मिल जाता है, अब इसका फल हमको कैसे मिले? मित्रों सारे जितने भी आप दिन करें, घी के, तेल के, जैसे भी, तेल में ये विशेष ध्यान रखेंगे, या तो आप तिल के तेल का जलाएं और या तो आप घी का जलाएं। दूसरे किसी तेल का दिया ना जलाएं, क्योंकि लोग सरसों के तेल का, कई लोग तो मिलावटी तेल ले आते हैं बाजार से, दिया तो जलाना है। जी नहीं, घी का दिए की प्रकाश और उसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। हर दिए की अलग अलग होती है, हर तेल की अलग अलग होती है। जैसे हर दिए के नीचे रखने वाले धान्य से हमारे ग्रह ठीक होते हैं, वैसे ही जब आप लक्ष्मी जी की पूजा या देवताओं की पूजा करते हैं तो आप अपने शुक्र ग्रह को बलि करते हैं, जिससे आपके घर में वैभव, यश, चमक धमक का जो भी सामान है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना है, वो शुद्ध घी का दिया है और तिल के तेल का दिया है। देवताओं को तिल के तेल का दिया है भी, जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरे करने वाला है, वो तिल के तेल का दिया है, वही जलाना चाहिए। और दूसरे किसी तेल का दिया नहीं तो हम तो बोले रिफाइंड खाते हैं, तो हमने उसका सनफ्लावर खाते हैं। अगर आप सनफ्लावर का दिया लगेंगे तो आपसे आपके लोगों को किया गया कार्य लोग देख ही नहीं पाएंगे। आप किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए, उसका रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये समझ करके मिक्स तेल का जला देते हैं लोग, उससे आपके बच्चों की उन्नति नहीं होगी। आप कितना भी प्रयास करेंगे तो उन्नति नहीं होगी। इसलिए समझें कि हर चीज़ का महत्व है। सनातन धर्म में लोग करना तो सब चाहते हैं भाई, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन काम चलाऊ काम नहीं करना है। सही पैटर्न में, जैसा शास्त्रों में, वेदों में, संत गुरुओं द्वारा बताया जाता है, उसी को फॉलो करना है। अपने मन से कुछ नहीं करना है। समझ लें, पूछ लें, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आप नीचे में कमेंट्स करके कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर मैं कहूँगा कि मुझे अगर ये पता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, या उसका समाधान ढूंढ के आपको बताऊँगा। मित्रों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। और इस 10 दिन में जो 10 दिन आपने कड़ा परिश्रम किया है, माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे, साल भर आपकी उन्नति होती रहे। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे।